हेलो स्टूडेंट्स, तो डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 10 तक हम कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 11 मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा चैप्टर नंबर 12 को फिनिश करने के बाद। चैप्टर नंबर 12 हमारा है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। गाइस देखिए, सबसे पहला यहाँ पर मीनिंग आता है कि व्हाट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन। गाइस देखिए, हम मोबाइल फ़ोन का यूज़ करते हैं। मोबाइल फ़ोन को प्रोटेक्ट करने के लिए हम टेम्पर्ड ग्लास का यूज़ करते हैं। वो मेरा क्या कहलाता है? मोबाइल प्रोटेक्शन। लेकिन कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या होगा? जब हम किसी भी कंज्यूमर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो वो मेरा क्या कहलाता है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए हम यहाँ पर टेम्पर्ड ग्लास का तो यूज़ करेंगे नहीं। उसके लिए क्या होगा? हमें कुछ स्टेप लेनी होगी। यहाँ पर जो भी हम स्टेप लेंगे कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो सब क्या कहलाएंगे? मेरी कंज्यूमर प्रोटेक्शन। यहाँ पर मीनिंग आती है व्हाट इज कंज्यूमर। गाइस देखिए, कंज्यूमर इज ए पर्सन हु कंज्यूम्स गुड्स एंड सर्विसेज फॉर हिज डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन। कोई भी पर्सन किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का उपभोग करता है, यहाँ पर उसको कंज्यूम करता है अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए, तो वो मेरा क्या कहलाएगा? कंज्यूमर कहलाएगा। क्लियर है? सिंपल सी डेफिनेशन है कंज्यूमर्स की। कंज्यूमर इज ए पर्सन हु कंज्यूम्स गुड्स एंड सर्विसेज फॉर हिज डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन। क्लियर है? अब गाइस देखिए, मैंने आपको बताया कोई भी स्टेप यदि हम कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए ले रहे हैं तो वो मेरी क्या कहलाती है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन। किसके अगेंस्ट हम कंज्यूमर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं? जो भी हमारे मार्केट में सेलर अवेलेबल हैं, जो प्रोड्यूसर अवेलेबल है, मैन्युफैक्चरर हैं, उनके द्वारा कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस की जा रही है कंज्यूमर के अगेंस्ट, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? उसको प्रोटेक्ट करेंगे। और जो भी हम कंज्यूमर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएंगे वो मेरी क्या कहलाएगी? कंज्यूमर प्रोटेक्शन। क्लियर है? अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का यहाँ पर मीनिंग क्या होगा कि कोई भी ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, या अंडरवेट प्रोडक्ट प्रोवाइड कराया जा रहा है, या गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट बता के सेलर के द्वारा यहाँ पर बैड क्वालिटी का प्रोडक्ट को सेल्स किया जा रहा है मार्केट में, तो इन सब चीज़ों से हम कंज्यूमर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो वो मेरा क्या कहलाएगा? कंज्यूमर प्रोटेक्शन। क्लियर है? आइए देखिए, it refers to the step taken to protect the consumer against the unfair practices of the producer and the seller। गाइस, सेलर के द्वारा या प्रोड्यूसर के द्वारा कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस की जा रही है तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर उसके अगेंस्ट कुछ स्टेप लेंगे अपने कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए, और वो स्टेप्स क्या कहलाएंगे? मेरी कंज्यूमर प्रोटेक्शन। क्लियर है? आइए, सेकंड हमें देखना है यहाँ पर इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। गाइस देखिए, मैं यहाँ पर सीबीएसई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग बात करता हूँ तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन, इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन को आपके कोर्स से रिमूव कर दिया गया है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन तो हम कर रहे हैं, लेकिन क्यों इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? गाइस यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्या करेंगे? हेडिंग को डिस्कस करेंगे क्योंकि डिलीटेड टॉपिक है। तो गाइस देखिए, हम कंज्यूमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। हम एक कंज्यूमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो क्यों इंपॉर्टेंट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। देखिए, फर्स्ट आता है कंज्यूमर्स इग्नोरेंस। कुछ कंज्यूमर्स क्या होते हैं? इग्नोर होते हैं। उनको अपने राइट्स के बारे में नहीं पता होता, उनके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होती, या हम कह सकते हैं किसी भी कारण से वो इग्नोर होते हैं। जो क्वालिटी का प्रोडक्ट उन्हें अवेलेबल होना चाहिए उस क्वालिटी का प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं हो पाता, जिस वजह से तो हम क्या करते हैं? यहाँ पर जो इग्नोरेंट कंज्यूमर्स है उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं। किससे रिलेटेड? प्रोडक्ट से रिलेटेड। तो प्रोडक्ट से रिलेटेड हम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहे हैं, तो इसलिए मेरा क्या होगा? कंज्यूमर प्रोटेक्शन किसके लिए इंपॉर्टेंट हो गया? इसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं हम कि जो इग्नोरेंट कंज्यूमर था उस तक हमने क्या करा? इन्फॉर्मेशन पहुंचा दी। क्लियर है? सेकंड देखिए, अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर। अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर का मीनिंग क्या होगा यहाँ पर कि एक ग्रुप में जो कंज्यूमर्स होते हैं उनके पास इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है। अब एक सिंगल कंज्यूमर किसी प्रोडक्ट को परचेज करने जा रहा है तो गाइस काफ़ी टाइम्स क्या होता है ना कि उसको यहाँ पर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस की जाती हैं उसके साथ। या तो गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट बता के बैड क्वालिटी का सेल्स कर दिया जाता है, या अंडर वेट उसको प्रोडक्ट प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो जो अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर होते हैं उनसे हम क्या करते हैं? यूजफुल इन्फॉर्मेशन उन तक प्रोवाइड कराते हैं, उन तक पहुंचाते हैं कि आपके पास ये राइट्स अवेलेबल हैं और आप इस तरीके से किसी भी प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं। थर्ड देखिए, थर्ड आता है मेरा वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर। का देखिए, एक्सप्लॉयटेशन का यहाँ पर मीनिंग क्या होता है? शोषण। कि कंज्यूमर का शोषण किया जाता है। क्यों किया जाता है? देखिए, उसके पास जब कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, जो मेरा कंज्यूमर है यहाँ पर अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर है, तो उस केस में क्या होगा कि हम उसको क्वालिटी की नॉलेज नहीं है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे? उसको गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट बता के क्या करते हैं? बैड क्वालिटी का सेल्स कर देते हैं। कौन? सेलर। क्लियर है? तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए गाइस कंज्यूमर प्रोटेक्शन को इंट्रोड्यूस किया गया कि हम कंज्यूमर को किस किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि हम कोई भी स्टेप ले रहे हैं किससे रिलेटेड है। यहाँ पर जो भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो रही है, मैंने आपको बताया अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में हम कुछ भी इंक्लूड कर सकते हैं जो भी कंज्यूमर्स के हित में नहीं होगी। क्लियर है? अब गाइस देखिए, हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो गाइस आपने देखा कि हम कंज्यूमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं तो तीनों पॉइंट आपस में लिंक है, मिलते जुलते हैं कि कंज्यूमर्स के पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है, उसको अपने राइट्स की इन्फॉर्मेशन नहीं है, उसको प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है। तो उस केस में क्या होता है कि यहाँ पर एक कंज्यूमर्स का शोषण होता है। क्लियर है? हम उसको उस शोषण से बचाने के लिए यहाँ पर कुछ स्टेप्स लेते हैं, वो मेरी क्या कहलाती है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन।
अब गाइस देखिए हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, कोई भी बिजनेस लंबे समय में जब ही ग्रो कर पाएगा जब वो क्या करेगा, यहाँ पर कंज्यूमर्स को गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट अवेलेबल कराएगा, यहाँ पर कंज्यूमर्स के साथ एक ट्रस्ट बना के रखेगा, उसी टाइम जब भी क्या होगा कि वो लंबे समय तक ग्रो कर पाएगा, लॉन्ग रन में अपने बिजनेस को ग्रो कर पाएगा। अदरवाइज उसका जो बिजनेस है काफ़ी टाइम तक ग्रो नहीं करेगा। क्लियर है। मॉरल जस्टिफिकेशन का एक अंदर से फीलिंग आती है, हाँ भाई हम क्या है अपने कंज्यूमर्स के साथ अच्छा कर रहे हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर क्या है कि मॉरल जस्टिफिकेशन है। थर्ड देखिए यहाँ पर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई भी बिजनेस मैन है यहाँ पर उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है कि अपनी सोसाइटी को एक गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट अवेलेबल कराए। गवर्नमेंट इंटरवेंशन का ही देखिए, यदि बिजनेस क्या करता है यहाँ पर गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं कराता तो बिजनेस यहाँ पर जो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन है वो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बैठी तो है नहीं कि बैठेगी और देखती रहेगी, नहीं, उसे लगेगा यदि कंज्यूमर्स का यहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उसका शोषण हो रहा है कंज्यूमर्स का, तो वो भी कुछ स्टेप लेगी, तो इंटरवेंस करेगी वो वहाँ पर किसी भी बिजनेस में। जो भी बिजनेसमैन यहाँ पर क्या कर रहा है कि हमें कंज्यूमर्स का शोषण कर रहा है। क्लियर है। तो भाई यहाँ पर क्या है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट आता है कि वो लॉन्ग टर्म में ग्रो कर पाएगा बिजनेस। क्लियर है। मॉरल जस्टिफिकेशन है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या कहती है कि हम अपने कंज्यूमर्स को गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट अवेलेबल कराएं। गवर्नमेंट इंटरवेंशन कम से कम होगा, यदि जो मेरा बिजनेसमैन है वो गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट अवेलेबल करा रहा है तो उस केस में गाइस क्या होगा कि यहाँ पर कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन कम से कम होगा। क्लियर है। आइए गाइस देखिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ही अवेलेबल नहीं है कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए, और एक्ट भी अवेलेबल है। सबसे पहले यहाँ पर जो आता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आता है, जिसको हम यहाँ पर डीप में डिस्कस करेंगे। लेकिन गाइस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अलावा साथ में यहाँ पर और भी एक्ट अवेलेबल हैं जो कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करते हैं। फर्स्ट आता है यहाँ पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, इसेंशियल कमोडिटी एक्ट, एग्रीकल्चर एक्ट। गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ एक्ट की लिस्ट अवेलेबल है, ये सब एक्ट भी अवेलेबल हैं किसको प्रोटेक्ट करने के लिए, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए। क्लियर है। लेकिन गाइस हमें कोई भी यहाँ पर डिस्कस नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ हमें फर्स्ट एक्ट को डिस्कस करना है जो है मेरा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। क्लियर है। मैंने गाइस स्टार्टिंग में आपको 1886 बताया था, सॉरी 1986 है। क्लियर। अब गाइस देखिए यहाँ पर आता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्म हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो जाता है कोई भी एग्रीमेंट को यदि हम इन्फोर्स करा रहे हैं तो वो क्या बन जाता है, मेरा कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट गाइस किसको कवर करता है, ओनली मूवेबल प्रॉपर्टी को कवर करता है। लेकिन हमें इन सब बातों में कोई भी फंडे में पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ना ही आपको पढ़ना है। सब एक्ट को आप ग्रेजुएशन में पढ़ेंगे, आपके लिए अवेलेबल है सारे एक्ट। क्लियर है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ हमें किसको पढ़ना है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को स्टडी करनी है। आइए देखते हैं। तो गाइस देखिए यहाँ पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है। आइए गाइस देखिए किस लिए यहाँ पर सेटअप किया गया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को सेटअप क्यों किया गया है, ताकि हम कंज्यूमर को क्या कर सकें, प्रमोट कर सकें, और उसके यहाँ पर प्रमोट कह रहा हूँ सॉरी, हम क्या कर सकें यहाँ पर कंज्यूमर को प्रोटेक्ट कर सकें और उसके इंटरेस्ट को प्रमोट कर सकें। कंज्यूमर को प्रमोट नहीं करेंगे, हम से क्या करेंगे, उसके इंटरेस्ट को प्रमोट करेंगे और यहाँ पर कंज्यूमर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि जो उसके लिए यहाँ पर जो उसके साथ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हो रही थी उसको क्या करा है हमने यहाँ पर उससे प्रोटेक्ट कर लिया, किसको, कंज्यूमर्स को। क्लियर है। देखिए इट इज़ सेटअप टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द कंज्यूमर्स इंटरेस्ट। इट वॉज पास्ड बाय द पार्लियामेंट इन 1986। पार्लियामेंट के द्वारा गाइस देखिए यहाँ पर पार्लियामेंट के द्वारा 1986 में इसको पास किया गया था, जो कि कम इनटू फोर्स विद इफेक्ट कब आया था, 1 जुलाई 1987 में। क्लियर है गाइस। देखिए पास तो यहाँ पर 1986 में हो गया था, लेकिन उसको आने में यहाँ पर कम इनटू फोर्स में आने में कब, 1 साल लग गया था। यहाँ पर कब आया था, 1987 में। दिस एक्ट एप्लीकेबल इन होल ऑफ इंडिया। गाइस देखिए होल ऑफ इंडिया में एप्लीकेबल होता है ये एक्ट, ये नहीं है कि किसी एक स्टेट में एप्लीकेबल होगा तो किसी एक स्टेट में नहीं होगा। आपने देखा होगा कि कुछ एक्ट जो होते हैं यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर में एप्लीकेबल नहीं होते थे, लेकिन गाइस ये एक्ट क्या है कि यहाँ पर होल ऑफ इंडिया में एप्लीकेबल होता है। क्लियर है। इट कवर ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज का, हर टाइप्स की गुड्स एंड सर्विसेज को कवर करता है। ये नहीं होगा यहाँ पर कि मूवेबल है या इमूवेबल है। क्लियर है। इमूवेबल का क्या होती है, मेरी प्रॉपर्टी होती है, तो उनको हम यहाँ पर वैसे भी कवर नहीं करेंगे, सिर्फ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज को हम कवर कर रहे हैं। क्लियर है। आइए तो गाइस देखिए आपको क्या बातें ध्यान रखनी है यहाँ पर, आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है किससे रिलेटेड, यहाँ पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 से रिलेटेड। फर्स्ट है गाइस किसको प्रोटेक्ट और प्रमोट करने के लिए यहाँ पर फॉर्म किया गया, कंज्यूमर्स को। ठीक है। सेकंड देखिए यहाँ पर पार्लियामेंट में कब पास हुआ था, 1986 में, लेकिन कम इनटू फोर्स में कब आया था, 1 जुलाई 1987 में। एमसीक्यू में पूछता है गाइस, काफ़ी इंपॉर्टेंस है, ध्यान रखिएगा। कहाँ एप्लीकेबल होगा, होल ऑफ इंडिया में एप्लीकेबल होगा, और किस गुड्स पे एप्लीकेबल होगा, ऑल गुड्स पे एप्लीकेबल होगा, ऑल गुड्स पे एप्लीकेबल होगा, ऑल सर्विसेज पे एप्लीकेबल होगा।
साइलेंट फीचर देखिए, कवरेज ऑफ ऑल आइटम को कवर करेगा। मैंने भी आपको बताया यहाँ पर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज को कवर करता है, ये नहीं होगा कि सिर्फ और सिर्फ मूवेबल को कर रहा है या इमूवेबल को कर रहा है। क्लियर है? देखिए कवरेज ऑफ ऑल सेक्टर लाइक पब्लिक एंड प्राइवेट। गाइस देखिए ऑल सेक्टर को कवर करता है, ये नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर पे तो एक्ट एप्लीकेबल होगा और पब्लिक सेक्टर पे एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा, ऐसा नहीं होता गाइस। ऑल सेक्टर पे एप्लीकेबल होगा, प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक। ठीक है। कंपनसेटरी नेचर ऑफ प्रोविजन। गाइस देखिए कंपनसेट करेगा, कंपनसेट नेचर का होता है यानी गाइस कंज्यूमर, यहाँ पर कोई भी कंज्यूमर्स के साथ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करता है तो उसको क्या करता है, कंपनसेट प्रोवाइड कराते हैं, कंपनसेशन प्रोवाइड कराएगा। देखिए यहाँ क्या कह रहा है, इफेक्टिव सेफ गार्ड। गाइस देखिए क्या करता है, कंज्यूमर्स के लिए एक इफेक्टिव सेफ गार्ड को प्रोवाइड करा देता है। क्योंकि गाइस देखिए इफेक्टिव सेफ गार्ड को किस तरीके से प्रोवाइड करा देता है, उसका मेन मोटिव क्या है कि कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना है। अब कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करेगा तो एक सेफ गार्ड भी प्रोवाइड करा देता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था गाइस, देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये एक सेफ गार्ड की तरह क्या करता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है एक सेफ गार्ड की तरह वर्क करता है मेरा। क्लियर है? देखिए 3 ट्रैक ग्राइवेंसीज रिडर्सल मशीनरी। का देखिए यहाँ पर 3 टाइप्स की फॉर्म को जो है इस्टेब्लिश किया गया है, किसको प्रोटेक्ट करने के लिए, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए 3 रिडर्सल का यहाँ पर क्या गया है, फॉर्म की गई है उनको। गाइस देखिए फर्स्ट जो मेरी आती है यहाँ पर एक स्टेट लेवल पे, एक नेशनल लेवल पे। गाइस अभी हम इन सब बातों को डिस्कस कर लेंगे गाइस, और एक मेरी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। क्लियर है? 3 फॉर्म है यहाँ पर। सबसे पहले आते हैं डिस्ट्रिक्ट फोरम गाइज, फिर मेरा आता है यहाँ पर स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन। ठीक है, तीनों को हमें डिस्कस करना है, सबसे एंड में डिस्कस करेंगे। तो भाई यहाँ पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में सबसे पहले यहाँ पर फीचर्स क्या है कि ऑल आइटम को कवर करता है, या वो मेरा गुड्स हो या सर्विसेज हो, या मूवेबल हो या वो मेरा इमूवेबल हो। ऑल सेक्टर को कवर करता है, ये नहीं है कि पब्लिक सेक्टर में एप्लीकेबल होगा तो प्राइवेट में नहीं होगा, दोनों सेक्टर में एप्लीकेबल होगा, प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक। थर्ड देखिए हमने देखा कि कंपनसेटरी नेचर का होता है कि यदि कंज्यूमर्स के साथ कोई भी लॉस होता है तो उस लॉस को क्या करेगा, कंपनसेट करेगा। थर्ड देखिए ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स राइट का, यहाँ पर काफ़ी कंज्यूमर्स के राइट्स अवेलेबल होते हैं, अभी हम सबको डिस्कस कर लेंगे। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में काफ़ी राइट्स दिए गए हैं कंज्यूमर्स के, जो अभी हमें सब डिस्कस करने हैं। और देखिएगा यहाँ पर क्या कह रहा है, ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स राइट्स इफेक्टिव सेफ गार्ड। मैंने आपको बताया कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या करता है, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करता है। अब प्रोटेक्ट करेगा तो उनके लिए सेफ गार्ड प्रोवाइड कराएगा डेफिनेटली। क्लियर है? देखिए और मैंने आपको बताया कि 3 ट्राइब्स क्या करता है, यहाँ पर ग्रेवेंसीज भी प्रोवाइड कराता है किसको, कंज्यूमर्स को, कि कंज्यूमर्स के साथ कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हुई है तो वो उन रिडल्सन में जाके क्या कर सकता है, अप्लाई कर सकता है। सबसे पहले मैंने आपको बताया यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाके अप्लाई कर सकता है एक कंज्यूमर, नेशनल कमीशन में जाके अप्लाई कर सकता है और स्टेट कमीशन में जाके अप्लाई कर सकता है। वो कुछ लिमिट है गाइज कि कितने अमाउंट तक के लिए वो डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में जाएगा गाइज, या नेशनल कमीशन में जाएगा, या मेरा स्टेट कमीशन में जाएगा। उन सब बातों को भी हम डिस्कस कर लेंगे, लेकिन अभी हमारा मुद्दा क्या है यहाँ पर, साइलेंट फीचर को डिस्कस करना। क्लियर है? आइए अब गाइस देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, प्रोविजन ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। गाइस देखिए कुछ प्रोविजन हमें डिस्कस करने किससे रिलेटेड है, यहाँ पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से रिलेटेड। फर्स्ट देखिए मीनिंग ऑफ कंज्यूमर्स। कंज्यूमर का मीनिंग क्या होगा, मैंने आपको गाइस पहले ही क्लियर कर दिया है कि कंज्यूमर इज ए पर्सन हु कंज्यूम्स गुड्स एंड सर्विसेज फॉर हिज डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन इज कॉल्ड कंज्यूमर। इस कंज्यूमर की डेफिनेशन मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूँ, फिर भी आप यहाँ पर एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखिए एनी पर्सन हु बाइज एनी गुड्स और सर्विसेज फॉर हिज कंसिडरेशन। का कंसिडरेशन का मीनिंग यहाँ पर क्या होगा कि वो अमाउंट पे कर रहा है, गुड्स को परचेज कर रहा है, लेकिन बदले में हमें क्या कर रहा है, कुछ ना कुछ कंसिडरेशन प्रोवाइड करा रहा है। क्लियर है? विच हैज़ बिन पेड और प्रोमिस और पार्टली पेड और पार्टली प्रोमिस हो सकता है कि यहाँ पर कि कंज्यूमर्स ने क्या करा है, फॉर एग्जांपल मेरे पास 100 रुपीज़ का गुड्स था तो उसने क्या करा, या तो 100 का 100 पे कर दिया हमें एज ए कंसिडरेशन, या क्या किया गया 50 रुपये उसने कंसिडरेशन दिया और 50 रुपये का प्रोमिस किया कि मैं आपको इन फ्यूचर पे कर दूंगा, या उन्होंने कंप्लीट 100 का प्रोमिस किया कि आप मुझे जो है गुड्स प्रोवाइड करा दीजिए, मैं आपको इन फ्यूचर प्रोवाइड करा दूंगा 100 रुपीज़। क्लियर है? तो वो सब कहाँ कवर होंगे का, यहाँ पर कंज्यूमर्स के डेफिनेशन में क्लियर हो जाएगा। देखिए और एनी अदर स्कीम डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट का यहाँ पर मीनिंग क्या होता है गाइस कि कोई फ्यूचर में वो पेमेंट कर देगा। गाइस देखिए बट इट डज नॉट इंक्लूड ए पर्सन हु ऑब्टेन गुड्स एंड सर्विसेज फॉर रीसेल और एनी कॉमर्शियल पर्पस। गाइस देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन के लिए वो कोई भी पर्सन यहाँ पर गुड्स और सर्विसेज को क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, तो वो मेरा क्या कहलाएगा, यहाँ पर कंज्यूमर कहलाएगा। लेकिन कोई भी यहाँ पर पर्सन जाके कि गुड्स को परचेज कर रहा है किसके पर्पज़ के लिए, यहाँ पर रीसेल के पर्पज़ के लिए, या कोई भी कॉमर्शियल उसका पर्पज़ है, तो उस केस में क्या होगा कि वो कंज्यूमर्स के डेफिनेशन में
इंक्लूड नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, एमसीक्यू में पूछ लेता है कि कौन यहाँ पर कंज्यूमर्स के डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं होगा। तो गाइज कोई भी पर्सन जो रीसेल के लिए गुड्स को परचेज कर रहा है वो क्या होगा, कंज्यूमर्स के डेफिनेशन में काउंट नहीं होगा, क्योंकि डेफिनेशन मैंने आपको स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दी थी। कंज्यूमर इज ए पर्सन हु कंज्यूम्स गुड्स एंड सर्विसेज, जो गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करेगा, कंज्यूम करेगा, ना कि उसको रीसेल करेगा। क्लियर है। आइए सेकंड आता है, देखिए हु कैन फाइल अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। हमने कंज्यूमर्स देखा, अब कह रहा है कि यहाँ पर केस कौन फाइल कर सकता है। यदि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस होती है किसी कंज्यूमर्स के साथ तो उसके अगेंस्ट कौन केस फाइल कर सकता है। देखिए सबसे पहला जो आता है कि कंज्यूमर खुद जाके क्या कर सकता है, केस फाइल कर सकता है। एनी रजिस्टर्ड कंज्यूमर एसोसिएशन, कोई भी कंज्यूमर एसोसिएशन जो है हमने सेटअप की हुई है गाइज, तो वो भी जाकर क्या कर सकती है, केस कर सकती है। किसके अगेंस्ट कर सकती है गाइज, उस सेलर्स के अगेंस्ट कर सकती है। लेकिन किसके भी आप पे करेगी, उस कंज्यूमर के जिसके साथ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हुई है। क्लियर है। ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट गाइज, कोई भी गवर्नमेंट यहाँ पर केस को फाइल कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकती है एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकती है। वन और मोर कंज्यूमर गाइज, देखिए एक या एक से ज़्यादा कंज्यूमर भी यहाँ पर कर सकते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ न्यूमेरस कंज्यूमर्स हैविंग सेम इंटरेस्ट। गाइज देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, एक या एक से ज़्यादा कंज्यूमर्स भी केस को फाइल कर सकते हैं, किसके भी आप पे कर सकते हैं, जो कि एक जैसे कंज्यूमर्स अवेलेबल हैं और सबके साथ क्या हुआ है, यहाँ पर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हुई है और उनका क्या है, सेम इंटरेस्ट है। क्लियर है। तो यहाँ पर गाइज देखिए लास्ट देखिए, फिर आपको क्लियर करता हूँ। ये लीगल हायर गाइज देखिए और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंज्यूमर्स गाइज, लीगल हायर भी यहाँ पर केस को फाइल कर सकता है और रिप्रेजेंटेटिव भी केस को फाइल कर सकता है। कंज्यूमर का रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा, जैसे लॉयर होते हैं। क्लियर है। तो गाइस देखिए यहाँ पर कौन कौन केस को फाइल कर सकता है, कंज्यूमर खुद जाके कर सकता है, उस कोई भी रजिस्टर्ड एसोसिएशन है कंज्यूमर्स के लिए तो वो केस फाइल कर सकती है, गवर्नमेंट केस को फाइल कर सकती है, स्टेट हो या वो मेरी सेंट्रल गवर्नमेंट हो। एक या ये नहीं है एक ही कंज्यूमर करेगा, एक से ज़्यादा कंज्यूमर्स भी केस को फाइल कर सकते हैं। कंज्यूमर्स का लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी केस को फाइल कर सकता है और गाइस देखिए लीगल हायर भी केस को फाइल कर सकता है। क्लियर है। तो गाइस देखिए हमने यहाँ पर 5 पॉइंट डिस्कस किए कि सबसे पहले कंज्यूमर्स क्या कर सकता है, केस फाइल कर सकता है। सेकंड, रजिस्टर्ड कोई भी एसोसिएशन है वो केस फाइल कर सकती है, गवर्नमेंट केस फाइल कर सकती है और वन और मोर यानी एक कंज्यूमर्स ही नहीं, एक से ज़्यादा कंज्यूमर्स भी केस को फाइल करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। किसके भी आप पे, ऑल जो भी उनके ग्रुप में कंज्यूमर्स अवेलेबल हैं। ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव भी कर सकता है, किसका, कंज्यूमर्स का रिप्रेजेंटेटिव यानी लॉयर। क्लियर है। आइए थर्ड देखिए यहाँ पर, कंप्लेंट कैन बी फाइल्ड एंड कंपनसेशन क्लेम विद रेस्पेक्ट टू। अब गाइस देखिए यहाँ पर कह रहा है कि कंप्लेंट तो फाइल हमने कर दी है लेकिन कंपनसेशन जो क्लेम मिलेगा वो किसके रेस्पेक्ट में हमें रिसीव होगा गाइस। क्लियर है। आइए देखते हैं। देखिए फ्रॉड प्रैक्टिस बाय द ट्रेडर एंड द मैन्युफैक्चरर। गाइस देखिए मैन्युफैक्चरर के द्वारा या ट्रेडर के द्वारा कोई भी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी को परफॉर्म किया गया है, कोई भी प्रैक्टिस की गई है, यहाँ पर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस की गई है तो उस केस में क्या होगा कि हम उसके अगेंस्ट यहाँ पर केस को फाइल कर सकते हैं और हमें कंपनसेशन क्लेम प्रोवाइड कराया जाएगा। क्लियर है। डिफेक्टिव गुड्स लाइक क्वांटिटी, क्वालिटी एंड द प्योरिटी ऑफ गुड्स। गाइस देखिए यहाँ पर हमें जो गुड्स प्रोवाइड कराया गया है वो डिफेक्टिव था तो उस केस में भी गाइस हम उसके अगेंस्ट केस को फाइल कर सकते हैं और वो हमें कंपनसेशन प्रोवाइड कराएगा। तो गाइस यहाँ पर हमारा मेन मुद्दा क्या है कि किस केस में हमें कंपनसेशन रिसीव होगा, किस केस में हमें कंपनसेशन रिसीव नहीं होगा। तो यहाँ पर कंपनसेशन रिसीव होगा, हम उन केस की बात कर रहे हैं। तो कंपनसेशन कब कब हमें रिसीव होगा, यदि ट्रेडर है या मैन्युफैक्चरर है कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करता है, कोई भी हमारे साथ फ्रॉड करता है। हमारे का मीनिंग है यहाँ पर कंज्यूमर्स के साथ कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करता है या कंज्यूमर्स के साथ कोई भी फ्रॉड करता है तो उस केस में उसे कंपनसेट करना पड़ेगा। किसको, कंज्यूमर्स को, जितने का भी कंज्यूमर का एक्चुअल में लॉस हुआ है। कोई भी डिफेक्टिव गुड्स प्रोवाइड कराया यहाँ पर, क्वालिटी हो या क्वांटिटी होगा देखिए, या मेरी प्योरिटी ऑफ गुड्स हो तो उस केस में भी क्या होगा, जो मैन्युफैक्चरर है या जो ट्रेडर है जिससे कंज्यूमर्स ने परचेज किया गुड्स को उसे क्या होगा, कंपनसेशन प्रोवाइड कराना होगा। डिफिशिएंसी इन सर्विस लाइक परफॉर्मेंस एंड द क्वालिटी एंड द नेचर ऑफ सर्विस। फॉर एग्जाम्पल गाइस देखिए यहाँ पर परफॉर्मेंस का मीनिंग क्या है कि आपने मेरे से ऑनलाइन क्लासेस परचेज किए हैं बिजनेस स्टडीज़ की। मैंने कहा था आपके कि मैं आपको 3 मंथ्स में कंप्लीट कोर्स करा दूंगा, लेकिन क्या हुआ कि मैंने बीच में ही मैंने आपसे फ़ीस तो जो है 3 मंथ्स की चार्ज कर ली, लेकिन आफ्टर 2 मंथ्स मैं कहता हूँ कि मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा। तो वहाँ पर क्या हुआ कि डिफिशिएंसी इन सर्विस हो गई। मैंने सर्विस आपको प्रोवाइड कराने के लिए कितने मंथ्स का प्रोमिस किया था, यहाँ पर मैंने 3 मंथ्स का, लेकिन एक्चुअल में कितने मंथ्स की प्रोवाइड कराई है, 2। तो इस केस में क्या होगा कि मुझे कंपनसेट करना होगा आपको। क्लियर है। आइए
या कहीं देखिए नेचर ऑफ सर्विस, अब आपने क्या करा कि मुझसे बिजनेस स्टडीज़ का कांटेक्ट करा था मेरे साथ कि सर आप हमें बिजनेस स्टडीज़ पढ़ाइए, मैं आपको फीस प्रोवाइड करा दूंगा। मैंने कहा ठीक है, मैं 3 मंथ्स में आपका कोर्स कंप्लीट करा दूंगा। आपने मुझे एडवांस भी प्रोवाइड करा दी कंप्लीट कोर्स की, क्लियर है। अब क्या हुआ, मैंने 2 मंथ्स तो आपको बिजनेस स्टडीज़ कराई, क्लियर है, लेकिन बात कितने की हुई थी, 3 मंथ्स की। अब मैं क्या कहता हूँ आपसे 1 मंथ्स बाद कि मैं आपको बिजनेस स्टडी नहीं पढ़ाऊंगा, आप ऐसा करिए मेरे से इकोनॉमिक्स पढ़ लीजिए या फिजिकल एजुकेशन पढ़ लीजिए। सर आप कहेंगे सर हमने आपसे कॉन्ट्रैक्ट जो किया था वो तो किया था बिजनेस स्टडीज़ का, फिजिकल एजुकेशन हम पढ़ के क्या करेंगे, फिजिकल एजुकेशन तो हम खुद भी कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, नेचर ऑफ सर्विस का, ये क्लियर है कि किसी भी कारण से डिफिशेंसी आती है, परफॉर्मेंस में आती है, क्वालिटी में आती है, या नेचर ऑफ सर्विस में आती है। यहाँ पर क्वालिटी में ऐसा हो सकता है कि मैंने स्टार्टिंग के जो डेमो लेक्चर थे गाइस वो तो आपको बेस्ट से बेस्ट प्रोवाइड कराएं, लेकिन जो बाद के लेक्चर थे गाइस उसमें मैंने जो है हवाबाजी करी है, आपके डाउट्स भी क्लियर नहीं किए और आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं किए मैंने, क्लियर है। तो वहाँ पर क्या होगा कि क्वालिटी को हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्लियर। देखिए सेकेंड, देखिए चार्जिंग इन प्राइस, हमने क्या करा, एक्सेसिव चार्ज करने प्राइस को, गाइस हाई प्राइस चार्ज कर दिया हमने, तो उस केस में भी क्या होगा कि कंपनसेट करना पड़ेगा, किसको, ट्रेडर को या मैन्युफैक्चरर को। अब गाइस देखिए सप्लाई ऑफ हर्जर्डस गुड्स को हम प्रोवाइड करा रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, तो उस केस में भी क्या होगा कि कंज्यूमर्स को यदि कोई भी लॉसेस होते हैं या कोई भी डैमेजेस होती है तो हमें क्या करना होगा, कंपनसेट करना पड़ेगा। क्योंकि यदि हम डेंजर नेचर के गुड्स को सेल्स कर रहे थे, हम डेंजर नेचर के गुड्स की सप्लाई कर रहे थे, तो हमें क्या होता है कि कंज्यूमर्स को अवेयर कराना होता है, क्लियर है। जब तक हम कंज्यूमर को हमने अवेयर भी नहीं कराया और हमने उसके डेंजर्स नेचर के बारे में उसको डिस्क्लोज भी नहीं किया कि हाँ कि आप ये गुड्स परचेज कर रहे हैं, इसके कारण ये आपको जो है डैमेजेस हो सकती हैं, हमने उसके बारे में वो भी नहीं पता है, तो उस केस में क्या होगा कि हमें कंपनसेट करना होगा और हम क्या करेंगे, उसको क्लेम प्रोवाइड कराएंगे। जो भी प्रोड्यूसर होगा, जो भी रिटेलर होगा, जो भी ट्रेडर होगा, उस केस में क्या होगा कि वो क्लेम प्रोवाइड कराएगा, कंपनसेट करेगा, जितना भी उसका लॉस हुआ है कंज्यूमर्स का उसको क्या करना होगा, उतना का कंपनसेट करना होगा, क्लियर है। आइए अब गाइस देखिए कंप्लेंट तो हो गई, लेकिन डिस्पोजल पीरियड क्या होगा यहाँ पर, क्लियर है। देखिए इन नॉर्मल सिचुएशन द मैक्सिमम टाइम लिमिट फॉर 3 मंथ्स, गाइस यदि नॉर्मल सिचुएशन है तो क्या है, टाइम लिमिट जो है 3 मंथ्स है, लेकिन स्पेशल कंडीशन में मैक्सिमम टाइम लिमिट कितनी है, 5 मंथ्स है। अब गाइस क्या हुआ कि मैं कंज्यूमर से मान के चलता हूँ कि मैंने किसी ट्रेडर से गुड्स को परचेज किया, मैं गया, मैंने कोर्ट में कंप्लेंट फाइल कर दी, तो नॉर्मल केस है गाइस, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो उस केस में क्या होगा कि 3 मंथ्स में जो है वो केस सेटल होना चाहिए। लेकिन स्पेशल कंडीशन में गाइज वो जो है 5 मंथ तक भी हो सकता है, केस 5 मंथ की लिमिट है गाइज, 5 से 6 मंथ्स नहीं होंगे, 4 मंथ में केस को जो है हम सेटल कर सकते हैं, लेकिन 5 मंथ क्या है यहाँ पे मैक्स टू मैक्स है। मैक्सिमम टाइम लिमिट कितनी है, 5 मंथ्स की, कि 5 मंथ्स में आपका केस जो है रिजोल्व होगा ही होगा, आपका जो भी कंपनसेशन बनता है आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आइए अब गाइस देखिए रेमेडीज अवेलेबल टू द कंज्यूमर्स की, क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल है कंज्यूमर्स को। यहाँ पर हमें कंपनसेट तो करना है, लेकिन एक्चुअल में कंपनसेट हम किस किस तरीके से कर सकते हैं, क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल है, क्लियर है। अब गाइस देखिए कोर्ट ने कहा कि आप इनको कंपनसेट कीजिए, इनका लॉस जो हुआ है आप उसको कंपनसेट कीजिए। मैंने कहा ठीक है जज साहब मैं इनको कंपनसेट कर दूंगा। अब मैंने कहा कि मैंने इनको जो है प्रोडक्ट परचेज़ किया था, जो इन्होंने मुझसे उससे प्रोडक्ट को परचेज़ किया है, जो प्रोडक्ट इन्होंने मुझसे परचेज़ किया है, आप क्या करिए, आप रिटर्न करके न्यू प्रोडक्ट ले जाइए, क्लियर है। या मैं कहता हूँ कि आपको क्या करिए, जितने का आपने प्रोडक्ट परचेज़ किया था आप मेरे से उतने की मनी ले लीजिए। तो भाई यहाँ पर रेमेडीज जो है अलग अलग टाइप्स की अवेलेबल हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप की रेमेडीज अवेलेबल होती हैं। डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या हम किस किस तरीके से यहाँ पर कंपनसेट कर सकते हैं एक कंज्यूमर्स को, क्लियर है। आइए देखिए सबसे पहला आता है रिमूव डिफेक्टिव इन गुड्स एंड डिफिशेंसी इन सर्विस का। देखिए जो भी यहाँ पर क्या हुआ कि डिफिशेंसी अराइज हुई थी या जो भी डिफेक्ट था गुड्स में, हम क्या कर रहे हैं उसको रिमूव कर देते हैं, क्लियर है। डिफिशेंसी का यहाँ पर मीनिंग क्या था कि मैंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया था कितने मंथ्स का, 3 मंथ्स का, और मैं आपको प्रोवाइड क्लास कितने मंथ्स कराइए, 2 मंथ्स मैंने आपको प्रोवाइड कराई है, तो मैं क्या करूँगा कि 1 मंथ्स की आपको और प्रोवाइड करा दूंगा। तो यहाँ क्या हुआ कि आप कंपनसेट हो गए, क्लियर है। या मैं कह सकता हूँ रेमेडीज मैंने आपको अवेलेबल करा दी। सेम एज गाइस देखिए यहाँ पर गुड्स के केस में हो सकता है कि आपने मेरे से क्या करा, गुड्स परचेज किया, कोई भी गुड्स परचेज किया और उसमें क्या था कि कुछ डिफेक्ट था, तो मैंने क्या करा कि आप मुझे वो प्रोडक्ट वापस करिए, मैं आपको न्यू प्रोडक्ट अवेलेबल करा देता हूँ, क्लियर है। हमने रिमूव कर दिया, उस डिफेक्ट को ही यहाँ पर रिमूव कर दिया। सेकंड देखिए रिप्लेस डिफेक्टिव गुड्स, हमने क्या करा, रिप्लेस कर दिया डिफेक्टिव गुड्स को विद नो डिफेक्ट। किसके साथ हमने यहाँ पर रिप्लेस कर दिया कि जिसमें कोई भी डिफेक्ट अवेलेबल नहीं था। थर्ड देखिए रिफंड प्राइस पेड, गाइज मैंने आपको बताया था कि हमने क्या करा, प्राइस पेड कर दिया कि आपने मेरे से प्रोडक्ट परचेज किया 100 रुपीज़ का, क्लियर है। आप क्या करिए, आप उस प्रोडक्ट को भी रख लीजिए जिसमें डिफेक्ट था और आप मेरे से 100 रुपीज़ ले जाइए। ये क्या हो गया कि हमने रिफंड प्रोवाइड करा दिया।
डी देखिए हम क्या कर सकते हैं, पे ए रीजनेबल अमाउंट टू कंपनसेट फॉर एनी लॉस और इंजरी सफर्ड। गाइस देखिए जो भी कंज्यूमर्स के द्वारा लॉस बियर किए हैं उसने या कोई भी इंजर हुआ है, इंजर्डी हुई है उसके साथ, तो उस केस में क्या करेंगे गाइस, इंजरी के केस में हम उसको एक रीजनेबल प्राइस पे कर देंगे कि आपको जितने की भी इंजरी हुई है या आपने जितने का लॉस बियर किया है कि आप हमारे से इतना अमाउंट जो है रिसीव कर लीजिए। क्लियर है। और क्या हो सकता है गाइस, देखिए डिसकंटिन्यू अनफेयर एंड डिस्ट्रक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस। गाइस जो हम अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कर लेते कंज्यूमर्स के साथ उसको क्या करेंगे, डिसकंटिन्यू कर देंगे। नोट टू ऑफर डेंजरस गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेल। गाइस देखिए जो मैंने आपको बताया यहाँ पर कि जो हम डेंजरस नेचर के गुड्स को यहाँ पर या सर्विसेज को हम सेल्स और परचेज कर लेते हैं उसको क्या करेंगे हम यहाँ पर क्या था गाइस, देखिए ऑफर करना बंद कर देंगे। नोट टू ऑफर कि हम कंज्यूमर्स को गाइस कोड कुछ भी ऑर्डर दे सकते हैं, या तो कह सकते हैं कि आप प्राइस पे कीजिए, या कह सकते हैं वो जो प्रोडक्ट है उसको रिप्लेस कीजिए, या कह सकते हैं फ़ंड को रिफ़ंड कीजिए, या हमें एक्स्ट्रा अमाउंट पे करने के लिए भी बोल सकती है, या हमें ऑर्डर दे सकती है कि जो आप बिजनेस कर रहे थे, जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस की है वो आप आगे से नहीं करेंगे। या गाइस हमें कह सकते हैं कि यदि हमारा जो बिजनेस है वो डेंजर नेचर में डील करता है तो उस केस में गवर्नमेंट हमारे से कह सकती है कि आपको जो है इस बिजनेस को क्लोज करना होगा। क्लियर है। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, स्टॉप मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हजार्डस गुड्स। गाइस जो मेरे यहाँ पर हजार्डस गुड्स हैं यहाँ पर यानी डेंजरस गुड्स हैं यहाँ पर। गाइस देखिए सिंपल सा इसका मीनिंग क्या होता है कि डेंजर नेचर के हैं वो। जो भी यहाँ पर मेरे पास डेंजर नेचर्स के गुड्स अवेलेबल है उनको क्या करूँगा, मैं स्टॉप कर दूँगा मैन्युफैक्चर करना। पेमेंट एडुकेट कॉस्ट टू पार्टी। का यहाँ पर एडुकेट कॉस्ट या तो हम प्रोवाइड करा देंगे उसको कि जो भी उसका एक रीजनेबल अमाउंट बनता है आप उसकी पेमेंट कर लीजिए। क्लियर है। तो गाइस देखिए हमने यहाँ पर काफ़ी जो है रेमेडीज को डिस्कस किया है। सबसे पहले देखिए कि हम जो डिफेक्ट अवेलेबल है उसको क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। सेकंड हमने देखिए कि रिप्लेस कर देंगे। क्लियर है। थर्ड हमने देखा कि हमें अमाउंट क्या होगा, रिफंड करना होगा। 100 रुपीज़ का कोई भी प्रोडक्ट परचेज किया है तो हम क्या कर रहे हैं कि 100 रुपीज़ बैक कर देते हैं। हम क्या कर रहे हैं कि कंपनसेशन प्रोवाइड करा देते हैं कि आपका गुड्स है, ठीक है, आपने हमारे से गुड्स को परचेज किया है, कितने का मान के चलते हैं 1000 का। क्लियर है। और जो आपको लॉस बियर करने पड़े वो कितने के करें, आपने 2000 के, तो आप क्या करिए हमारे से 1500 रुपये कंपनसेशन ले लीजिए। हमने क्या करा, 1500 रुपये प्रोवाइड करा दिए एज ए कंपनसेशन। हमने जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस की थी वो करनी ही बंद कर दी बिल्कुल। क्लियर है। जो हम डेंजर नेचर के गुड्स को ऑफर कर रहे थे या सर्विसेज को ऑफर कर रहे थे वो हमने करना बंद कर दिया। क्लियर है। डेंजर नेचर के जितने भी गुड्स थे मार्केट से हमने विड्रॉ कर लिए। मार्केट में अवेलेबल थे हमारी कंपनी के प्रोडक्ट का, ये तो है नहीं कि हमने सिर्फ और सिर्फ उस कंज्यूमर्स को सेल्स किया होगा, नहीं, हमारे प्रोडक्ट जो है अभी भी मार्केट में अवेलेबल होंगे, तो हमने क्या करा उसको विड्रॉ कर लिया मार्केट से। क्लियर है। और स्टॉप कर दिया मैन्युफैक्चर करना, आगे हम फर्दर मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे। और जो मार्केट में डेंजर नेचर के गुड्स अवेलेबल थे उनको क्या करा, हमने विड्रॉ कर लिया। क्लियर है। या हमने पेमेंट कर दी, एडुकेट पेमेंट भी हम कर सकते हैं। अब गाइस देखिए हमें कंज्यूमर्स राइट्स और कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्कस करना है, जो मैं आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। अदरवाइज जो लेक्चर है हमारा काफ़ी जो है लेंथी लेक्चर हो जाएगा और गाइस फिर आप उसको जो है देखने में भी जो है आपको प्रॉब्लम आएगी। क्लियर है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टाटा बाय बाय, सी यू।